एक छोटी सी चिप जिसकी सप्लाई में दिक्कत आई तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया। सारी इंडस्ट्रीज के पहिए थम गए, जिसके बिना आज के समय में रहना मुश्किल है। ये छोटी सी चिप ना हो तो हमारे और आपके सारे काम रुक जाएंगे। आज मास्टर क्लास में हम बात करेंगे इसी चिप की, जिसे हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। साथ ही समझेंगे कि क्या है ये सेमीकंडक्टर चिप और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, भारत इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जोर शोर से क्यों प्रयासरत है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा। शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। स्कूल के दिनों में हमें पढ़ाया जाता था कि जिन चीजों से विद्युत का प्रवाह होता है उन्हें कंडक्टर या सुचालक कहते हैं, क्लिष्ट हिंदी में। आमतौर पर ये धातु होते हैं जैसे लोहा, तांबा आदि। जैसे जैसे हम देखते हैं कि विद्युत या बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए धातु की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम या कॉपर के तार आदि। इसी तरह से बहुत सारे चीज जो हैं, बहुत सी चीज ऐसी भी होती हैं जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है, जिनमें करंट नहीं आता है। इन्हें विद्युत रोधी या कुचालक कहा जाता है, फिर से क्लिष्ट हिंदी में। अंग्रेजी में से इंसुलेटर कहते हैं, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक आदि। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है, एक तीसरी चीज भी होती है, इन दोनों के बीच की चीज, जिनमें इन दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम आदि। ये तो हो गई सेमीकंडक्टर की बात। लेकिन जब इसी सेमीकंडक्टर में कुछ चीजें मिलाकर इस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना दिया जाता है तो उसे माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। अब सेमीकंडक्टर चिप के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इनका काम क्या होता है। देखिए, ये दौर है तकनीक का। जीवन को आसान बनाने के लिए इंसान हर रोज नई नई तकनीकें जो है विकसित कर रहा है। हर रोज एक से एक नई डिवाइस आ रही हैं, एक से एक नई टेक्निक वाली गाड़ियां आ रही हैं। आज अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना हो या दूर सुदूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी हो, किसी को पैसे भेजने हो, कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो, सब कुछ चुटकियों में संभव है। और ये सब हो पाता है एक छोटी सी चिप की बदौलत। इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। आज के इस डिजिटल युग में हम चारों तरफ सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हैं। कैसे? अगर आप मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, सोलर पैनल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी या इंटरनेट से जुड़ा कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने घर में एसी चलाते हैं तो आप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो भी आप सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सेमीकंडक्टर चिप जो है सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। आज पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं सब में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। फिर चाहे वो पावर स्टीयरिंग हो या फिर ब्रेक सेंसर, एयरबैग से लेकर पार्किंग कैमरा तक, कुछ भी बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चलता है। हाथ में पहने जाने वाली स्मार्ट वॉच, जो कि मैंने नहीं पहनी है, उससे लेकर आसमान चीरते अंतरिक्ष की ऊंचाई नापते मिसाइल तक, सब जगह सेमीकंडक्टर ही तो है। आमतौर पर सिलिकॉन से बनने वाले छोटी सी चिप की जो अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जब इसकी सप्लाई में कमी आ गई तो दुनिया भर में हड़कंप सा मच गया था। सप्लाई चेन में रुकावट के चलते सेमीकंडक्टर्स की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ गया था। यह तो हो गया सेमीकंडक्टर का काम। अब इसका बाजार समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है ताइवान। हालांकि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, लेकिन मोटे तौर पर इसका उत्पादन जो है ताइवान में ही होता है। ताइवान एडवांस सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में सबसे आगे है और ये ताइवान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहाँ की जियोपॉलिटिक्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन बार बार अपनी ताकत के दम पर ताइवान को अपने में मिलाने की धमकी देता रहता है, लेकिन कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसके पीछे वजह है ताइवान की ये चिप इंडस्ट्री। और हम सब जानते हैं कि ताइवान को अमेरिका का किस तरह से समर्थन है। खैर, वापस सेमीकंडक्टर के बाजार पर लौटते हैं। माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर उन चीज़ों में से एक है जिनका व्यापार दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर का व्यापार दुनिया के करीब 120 देशों में फैला हुआ है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का बाजार 500 अरब डॉलर से अधिक का है। साल 2030 तक इसके दोगुने हो जाने का अनुमान भी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि इसमें भारत की क्या स्थिति है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बड़े उपभोक्ता देशों में से एक है। पेट्रोल और सोने के बाद गोल्ड। हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही दूसरे देशों से आयात करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच भारत में करीब 1,20,000
करोड़ रुपए से ज़्यादा का सेमीकंडक्टर जो है वो आयात किया गया था। कहने का मतलब ये है कि भारत सेमीकंडक्टर्स के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। हालांकि हमारे यहाँ दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के डिज़ाइन और रिसर्च के डेवलपमेंट सेंटर हैं, लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट नहीं है। हालांकि देर से ही सही पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर्स के मामले में आत्मनिर्भर होने की ओर कदम उठाए हैं। भारत के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि पहले कोरोना और फिर बाद में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जब सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई प्रभावित हुई तो उसका भारत पर भी बुरा असर पड़ा था। आज तकनीक की दुनिया में जब लगभग सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इर्द गिर्द घूम रहा है, तब ऐसे समय में सेमीकंडक्टर्स के आयात पर पूरी तरह से निर्भर रहना काफ़ी चिंताजनक है। भारत में सेमीकंडक्टर्स की खपत साल 2026 तक 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर और साल 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत अपने ही देश में इन चिप्स को तैयार करने की योजना में तेजी से लगा हुआ है। भारत ने पिछले दिनों सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने और इनोवेशन के लिए अमेरिका के साथ मिलकर एक समझौता किया है। इसके तहत अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी देने में मदद करेगा। इसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पिछले साल इजराइल के ISMC एनालॉग फैब ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके लिए कर्नाटक में उसको $3 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की थी। साथ ही ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर $19.5 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। दोनों कंपनियों की भारत में चिप बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की योजना है। भारत सरकार ने उम्मीद जताई है कि भारत अगले 5 से 6 सालों में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का कैपिटल बन जाएगा। तो ये थी आज की हमारी मास्टर क्लास। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।